नेक्स्ट मॉर्निंग वैशाली को उस समय तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसको कमर, हाथ पैर सब जगह चोटें आई थी। लेकिन वैशाली को पूजा तो करनी ही थी, इसलिए वो जैसे तैसे उठी और नहा धोकर सोचने लगी कि वो पूजा कैसे करे। हॉस्टल में तो उसने एक छोटा सा मंदिर बना लिया था, वहीं बैठ के दिया बाती लगा करके पूजा कर लेती थी। लेकिन यहाँ पूजा कैसे करेगी? फिर वैशाली के दिमाग में आया, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, इस समय सभी गहरी नींद में होंगे, तो वो मंदिर में जा कर के पूजा कर ले। फिर आज ही रूम में पूजा करने का इंतजाम कर लेगी। वैशाली नहीं चाहती थी कि कोई उसको पूजा करते हुए देखे, इसलिए वैशाली ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए लंगड़ा के चलते हुए मंदिर तक आई और पूजा करने के लिए बैठ गई। 1 घंटे में वैशाली की पूजा खत्म हुई। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और दीवार के सहारे से खड़ी होकर पलटी तो उसकी सांस ही अटक गई, क्योंकि पीछे भूमि जी खड़ी थी और उसको ही देख रही थी। वैशाली घबरा गई। अब वो क्या जवाब देगी? भूमि जी ने फिर वैशाली के हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला देखने लगी, तो वैशाली ने उनकी नजरें देखी तो जल्दी से रुद्राक्ष की माला छुपा ली और घबराई हुई सी भूमि जी के पास आई और अपने आप को नॉर्मल रखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। सॉरी आंटी, आपसे बिना पूछे मंदिर में चली गई और दिया बाती भी कर दी। वो मेरी सुबह पूजा करने की आदत है ना, इसलिए अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना प्लीज। मैं आगे से मंदिर में कदम भी नहीं रखूंगी। भूमि जी कुछ नहीं बोली। वो वैशाली उनके बगल से निकलकर जाने लगी, लेकिन वो जैसे ही जा रही थी, भूमि जी ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और उसके जिस हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, वो हाथ सामने करते हुए बोली, जो पूछूं सही सही जवाब देना और सच सच बताना। वैशाली की जान सूखने लगी। भूमि जी बोली, तुम शाश्वत के लिए पूजा कर रही थी ना? वैशाली की धड़कनें और तेज हो गई। उसे डर लग रहा था, क्योंकि ना तो वो झूठ बोल सकती थी और ना ही सच। दोनों ही सूरत में वो फंसेगी। झूठ बोला तो सबूत सामने है,
रुद्राक्ष की माला और उसका महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना, वो भी इतनी सुबह। पता नहीं भूमि जी कब से उसे देख रही हैं, और सच बोला तो वह इसकी वजह क्या बताएगी। वो तो दोनों तरफ से फंस गई थी। वैशाली को शांत देख के भूमि जी बोली, मुझे जवाब मिल गया। अब तुम ये बताओ, तुम क्या शाश्वत से शादी करना चाहती हो? प्यार है ये तो मैंने देख ही लिया। वैशाली शॉक हो गई और उसने इस बार अपना सिर ना में हिला दिया। भूमि जी बोली, बेटा तुम मुझसे सच बोल सकती हो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। वैशाली जल्दी से बोली, आंटी आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। भूमि जी हल्का सा मुस्कुरा दी और वैशाली के फेस को अपने हाथों में भर करके उसके माथे को चूम लिया और बोली, बेटा मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम घबराओ मत, तुम मुझे सच बता सकती हो। वैसे भी तुम मुझे पहले से पसंद थी, तुमको देखा भी नहीं था, तभी शिव ने तुम्हारे बारे में बताया था। तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो ये मत सोचो तुम मेरे बेटे के लिए पूजा कर रही हो इसलिए मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। शिव ने बताया था कि तुम किसी वजह से शादी नहीं कर सकती। पर बेटा जो भी वजह हो, मुझे किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम शाश्वत को पसंद करती हो। तो मुझे अब तो कोई भी तकलीफ नहीं है। वैशाली अपनी आँखों में आंसू लिए अपना सिर ना में हिला करके बोली, कुछ बोलने ही जा रही थी कि भूमि जी खुश होते हुए बोली, इसे बोलते हैं दिया तले अंधेरा। मैं अपने बेटे के लिए दुनिया जहान की लड़कियां देख रही थी, लेकिन मेरी आँखों के सामने मेरे ही घर में एक प्यारी सी परी है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं बताऊंगी शाश्वत को कहाँ और कैसे लड़की मिलेगी। बहुत डांट लगा रहा था मेरी, अब मैं उसके कान खींचूंगी। वैशाली इस बार बोल ही दी, आंटी मैं नहीं करती सर से प्यार। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा मैं भी समझती हूँ, ऐसे बड़ों के सामने बात करने में शर्म आती है,
लेकिन तुम्हारा यूं शाश्वत की चिंता करना इस बात को इस बात को दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर शाश्वत के लिए कितना सच्चा प्यार है। तुम आज की लड़की हो, इन सब में विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर भी बस अपने प्यार के लिए सुबह उठ करके उसके नाम की पूजा कर रही हो। इससे ज़्यादा मुझे और कोई सबूत नहीं चाहिए कि तुमसे अच्छी लड़की मैं चिराग लेकर भी ढूंढूंगी तो अपने बेटे के लिए नहीं ढूंढ पाऊंगी। वैशाली की आंखों से आंसू निकल गए और वो बोली, आंटी, मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकती, लेकिन मैं सर से प्यार नहीं करती। प्लीज आप कुछ भी गलत मत सोचिए। भूमि जी ने वैशाली की बात को इग्नोर कर दिया और उसको पकड़ के लाई और सोफे पर बैठा करके बोली, तुम्हारा कल व्रत था और तुमने पूजा की वजह से तुम्हारा कल व्रत था ना, और तुमने पूजा की वजह से अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी होगी। तुमको मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाती हूँ, बोल के भूमि जी जाने लगी तो वैशाली ने उनका हाथ पकड़ लिया। भूमि जी मुस्कुरा के बोली, अरे बेटा, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए, बोल के भूमि जी ने वैशाली के हाथ से हाथ निकाल लिया और किचन में चली गई। वैशाली अपना माथा पीट पीट के रोने लगी। और खुद से ही बोली, मेरी लाइफ में सब ठीक क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता? कुछ अच्छा सोचो तो बुरा पहले से रेडी रहता है। क्या सोच के यहाँ रहने का फैसला किया था और अब ये क्या हो गया? कैसे समझाऊं? अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हूँ। मेरी वजह से शाश्वत सर की जान खतरे में आ गई है। जैसे ही पता चलेगा मैं मांगलिक हूँ, मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे ये लोग। वैशाली माथा पीट पीट के रो रही थी कि कल से भूखे होने के कारण उसके पेट में खलबली होने लगी। उसका जी कुछ मिचलाने सा लगा। वैशाली को लगा उसको उल्टी तो नहीं होगी, सोच के वो उठ के अपने रूम में चली गई। तभी भूमि जी आई, लेकिन वैशाली को
ना देख करके उनको लगा शायद वैशाली उनसे शर्मा रही है। इसलिए उन्होंने सर्वेंट को आवाज़ दी और उसके हाथों वैशाली के रूम में नींबू पानी भिजवा दिया गया और खुद धीरे धीरे सहारा लेकर सीढ़ी चढ़ के ऊपर शाश्वत के रूम में आई। शाश्वत अपने रूम में आराम से सो रहा था। भूमि जी इतनी खुश थी कि उनसे बिल्कुल इंतज़ार हो ही नहीं रहा था। इसलिए शाश्वत के पास उससे बात करने आ गई थी। भूमि जी शाश्वत के पास आई और उसको उठाने लगी तो शाश्वत भी तुरंत ही उठ गया। लेकिन भूमि जी को अपने रूम में देख के शॉक हो गया और उठ के बैठते हुए बोला, माँ सब ठीक तो है? आप ऊपर कैसे आई? बोलते हुए शाश्वत घबरा गया था। भूमि जी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। लगभग वो 3 साल बाद ऊपर चढ़ के आई होगी, जिसकी वजह से शाश्वत थोड़ा परेशान हो गया। ऊपर से इतनी सुबह तो उसको कुछ ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी। शाश्वत को घबराया हुआ देख करके भूमि जी मुस्कुरा के उसके गले लग गई और बोली, मिल गई मुझे मेरे और तुम्हारे दोनों के टाइप की लड़की। तुमने बोला था ना, कहाँ मिलेगी? वो हमारे घर में ही है। बस हमारी आँखों ने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। वैशाली तुमसे बहुत प्यार करती है। उसको तुम्हारे लिए छुप करके पूजा करते देख मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी महसूस हो रही है। मैं भगवान को लाख बार भी धन्यवाद बोलूं तो कम होगा। इतनी सरल और प्यारी बहू मेरे नसीब में लिख के दी। ऐसे भूमि जी खुशी में बोले जा रही थी और शाश्वत तो वैशाली का नाम सुन के सदमे में ही चला गया था। आगे का यह पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।